डियर स्टूडेंट, जैसा कि तुम जानते हो कि आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन आनंद प्रेप पब्लिक स्कूल. Student, some of the students have asked me a question. Although मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ही मैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दे दूं और आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर समझकर और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अभी मैं इसको कॉपी पर बताने जा रहा हूं, बहुत आराम की मुद्रा में, तो कृपया कॉपी पर इसको वॉच कीजिए. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वह क्वेश्चन यह है, शो दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. It means, बात को आप समझ रहे होंगे. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल हो और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता हो राइट एंगल पर, तो हमें यह प्रूफ करना है कि वह एक स्क्वायर है. स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल. केवल हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और इसमें एक यह डायगोनल लेते हैं, यह दूसरा डायगोनल लेते हैं. स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. इट मीन्स AC इज इक्वल टू BD गिवन है. स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BD. AC इज इक्वल टू BD. और यह भी है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट भी करता है एट राइट एंगल, तो हमको प्रूफ करना है कि यह ABCD एक स्क्वायर है. स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू BD दे दिया है और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यहां ध्यान दीजिएगा, बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज ए पैरालेलोग्राम. आपने पैरालेलोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो वह पैरालेलोग्राम है, वह पैरालेलोग्राम है. मैंने यहाँ लिख दिया, यह पैरालेलोग्राम. अब पैरालेलोग्राम यह हो गया, मतलब ABCD एक पैरालेलोग्राम हो गया. तो पैरालेलोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स BC जो है AD के इक्वल और पैरेलल दोनों होगा, और AB जो है वह CD के इक्वल और पैरेलल दोनों होगा. यानी अपोजिट साइड्स इसका इक्वल और पैरेलल होगा. ओके स्टूडेंट्स, इतना तो हम समझ गए कि यह पैरालेलोग्राम है. अब इस हमको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करना है. टू प्रूफ, पहला प्रूफ जो हमको करना है वह है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. हमको प्रूफ करने में हमको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. अगर हम यह नहीं प्रूफ करेंगे तो यह स्क्वायर नहीं होगा. और उसके साथ साथ यह भी हमको प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमें यह भी प्रूफ करना है, क्योंकि स्क्वायर का
प्रत्येक साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स स्क्वायर का इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो दोनों ही हमको प्रूफ करना पड़ेगा। फर्स्ट हम जा रहे हैं प्रूफ करने, फर्स्ट स्टूडेंट हम जा रहे हैं प्रूफ करने कि साइड इक्वल है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं स्टूडेंट, AOB। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। अब जरा ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। AOB एंड BOC मैंने लिया, AOB यह है और BOC यह है। तो ये तो क्लियर है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, यह गिवन है। यह क्या है, यह गिवन है। AOB इज इक्वल टू BOC, इट इज गिवन। क्योंकि यहां कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल यहां स्टूडेंट कह रहा है, इट मीन्स कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC गिवन है। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री यह दिया हुआ है। और OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ ऑलरेडी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाइसेक्ट ईच अदर क्वेश्चन में ही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ OA इज इक्वल टू OC होगा, OA इज इक्वल टू OC होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है आपको। और एक और चीज इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, वह है कि OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OB। तो इस रूप में ट्रायंगल AOB यह देख रहे हैं, AOB कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के, COB के कन्ग्रुएंट होगा। जैसे ही कन्ग्रुएंट होगा AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AB इज इक्वल टू, यहां ध्यान दीजिएगा, AB इज इक्वल टू BC। स्टूडेंट AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, AB, यह AB BC के बराबर कैसे होगा, CPCT से। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि AOB इज कन्ग्रुएंस टू COB जो हुआ वह किस आधार पर होगा, वह SAS यानी साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस कंडीशन के ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस कंडीशन। तो अब जरा एक चीज मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, यही इसी फिगर को मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि अभी हमने प्रूफ किया AB इज इक्वल टू BC, और ऑलरेडी यह अभी हमने प्रूफ किया CPCT से। और AB इज इक्वल टू स्टूडेंट CD दिया हुआ है, किस आधार पर, गिवन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम आर इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू CD। यह ABCD के आधार पर कैसे हो रहा है, चूंकि ABCD एक पैरालेलोग्राम है और पैरालेलोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AB इज इक्वल टू CD ऑलरेडी हम क्वेश्चन के अनुसार ही हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि यह पैरालेलोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू CD। अब जरा देखिए, AB इज इक्वल टू BC है और AB इज इक्वल टू CD है। इट मीन्स कि, और एक और चीज है, और BC इज इक्वल टू AD है। यहां देखिए BC इज इक्वल टू AD है और BC इज इक्वल टू AB प्रूफ कर दिए और BC इज इक्वल टू CD प्रूफ कर दिए। यह चीज को आप समझ रहे हैं ना, यह चीज को आप समझ रहे हैं। BC इज इक्वल टू AD भी गिवन है, यह भी गिवन है। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम, अपोजिट साइड्स, यह और यह अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम है। तो ये जो एक्टिविटी हमने देखा कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD।
यानी हमने यह प्रूफ कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब हमको प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए स्टूडेंट पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, जरा इस फिगर को मैं बार बार चाह रहा हूं कि सटा करके मैं बताऊं। ए बी डी और ए बी डी दे रहे हैं, तो अब हम ए बी डी लिए हैं, तो डी सी ए एंड ट्रायंगल डी सी ए, यह हो गया ए बी डी एंड डी सी ए। अब ए बी डी और डी सी ए में क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ क्या है स्टूडेंट? पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम का साइन भी होता है, वो भी दे सकते हो। ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी यह इज इक्वल टू यह प्रूफ हो गया। और ए डी इज इक्वल टू ए डी यह है, ए डी इज इक्वल टू डी ए, ए डी इज इक्वल टू डी ए। देखो ए डी का मतलब यह ए डी इज इक्वल टू डी ए कॉमन, या इसके लिए क्या लिखोगे? कॉमन। और ए सी इज इक्वल टू बी डी। स्टूडेंट ए सी इज इक्वल टू यानी सी ए भी लिख सकते हो, सी ए इज इक्वल टू बी डी। स्टूडेंट 3 तो हो गया यहां पर, तो एस बाई एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल ABD is congruence to triangle DCB। स्टूडेंट जब यह कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो CPCT से यहाँ देखो, यह एंगल ए किसका है? ट्रायंगल ABD का। एंगल ए जो है वह एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज समझो कि एंगल ए एंगल डी तो CPCT से हुआ या CPCT से हुआ, बट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरालेलोग्राम। इसमें लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम जो है वह 180 डिग्री होता है। मतलब यह और यह एडजेसेंट एंगल कहलाता है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? देयरफॉर, और ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ये ऑलरेडी ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ऑलरेडी प्रूव हम कर चुके हैं। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 होगा कि नहीं? 90 डिग्री। यानी हमने प्रूफ कर दिया यहाँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट यह ट्रायंगल लेकर के हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सिमिलरली हम यह प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमने यह प्रूफ किया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ किया ना, उसी तरह से हम
Similarly, we can prove that angle B is equal to angle C is equal to 90 डिग्री। तो अब जरा देखिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया। और पहले ही हमने अभी प्रूफ कर दिए, यहाँ हम लिख देते हैं आपको कि आपको दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो अब तो हमने प्रूफ कर दिया ना, हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इट मीन्स देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट, इसके पहले अभी मैंने प्रूफ किया था कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है। और अभी मैंने प्रूफ किया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे प्रूफ हुआ देयरफॉर ABCD इज A स्क्वायर। प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच।